स्कूल आधारित ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने और विज्ञान गणित की शिक्षा को एक आनंददायक और सार्थक गतिविधि बनाने, नवाचार और प्रौद्योगिकी के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय आविष्कार अभियान अर्थात RAA की स्थापना की है। एक अभिसरण रूपरेखा जिसका उद्देश्य बच्चों के बीच जांच और रचनात्मकता की भावना, विज्ञान और गणित के प्रति प्रेम और प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देना है और उन लोगों को प्रोत्साहित करना है जो इन विषयों के लिए झुकाव और प्रतिभा दिखाते हैं और उन्हें अकादमिक उत्कृष्टता की ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना है। तो आज का यह हमारे विद्यालय में कार्यक्रम इसी राष्ट्रीय आविष्कार अभियान से संबंधित है। तो चलिए लिए चलते हैं आपको सीधे कार्यक्रम की ओर। जो कुछ आपके साथ यहाँ होगा, मैं बेशक यहाँ खड़ा हूँ, मुझे बुलाया गया है आपके साथ बातचीत करने के लिए। तो ये आप ध्यान रखें, जो भी हमारी यहाँ बातचीत होगी वो भाषण नहीं होगा, एक चर्चा होगी। क्या होगा? चर्चा होगी, भाषण नहीं होगा। भाषण में बोर हो जाते हैं, वो वन वे होता है, एक ही तरफ से बोला जाता है। ये चर्चा होगी और इस चर्चा में कोई भी आपके मन में शंका उठती है तो सवाल उठता है, या आपको लगता है कि यहाँ कुछ और जानना जरूरी है, तो आप कोई भी अपना हाथ खड़ा करके अपनी बात कर सकते हैं। समझ गए? और आज की जो ये चर्चा है, इसका विषय आपके पास अभी आपके विज्ञान अध्यापक और उन्होंने भी अपनी भूमिका में बहुत कुछ कह दिया, और उसके बाद एक शिक्षक और साथ में हमारे जो मुख्य अध्यापक हैं उन्होंने भी काफ़ी बता दिया इस कार्यक्रम के बारे में। और आप भी इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, मैं देख तो राष्ट्रीय ये जो कार्यक्रम है आपका देशव्यापी है, पूरे देश में है। आविष्कार इसके तहत खोज और जांच पड़ताल, जिसको इंक्वायरी कहा गया, इसको बढ़ावा दिया जाता है। अभियान क्या होता है? अभियान एक ऐसा कार्यक्रम होता है जिसमें 2, 4, 6, 8, 10, 100 ऐसे लोग नहीं, बल्कि बड़ी संख्या में लोग जुड़े होते हैं। जिस कार्यक्रम के साथ बहुत संख्या में लोग, बहुत बड़ी संख्या में, करोड़ों में, जिसको हम असंख्या कहते हैं, उनकी संख्या ही नहीं गिन सकते। भारत सरकार के मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा RAA राष्ट्रीय आविष्कार अभियान स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणालियों में एक अभिसरण ढांचा है जो बच्चों को गणित और विज्ञान में सीखने और उनकी रुचि विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान में स्कूल में गणित और विज्ञान प्रयोगशालाओं को मजबूत करना है और विज्ञान प्रदर्शनी, मेला, स्कूलों में विज्ञान और गणित किट, जिला स्तर पर प्रतिभा खोज, उच्च संस्थाओं का दौरा और छात्रों की सीखने की वृद्धि जैसी महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों को इसमें मंजूरी दी गई है। RAA योजना का उद्देश्य कक्षा और कक्षा के भीतर और कक्षा के बाहर गणित, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सीखने की क्षमता का लाभ उठाने के लिए कक्षा और स्कूल लेन देन के महत्व पर जोर देती है। कक्षा की चारदीवारी से परे गणित, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सीखने के बहुत सारे अवसर हैं। इसलिए RAA योजना बच्चों को गणित, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को रोमांचक बनाने और उन्हें कक्षा के अंदर और बाहर की गतिविधियों में रुचि रखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए दोहरे ट्रैक दृष्टिकोण में स्कूलों के लिए पोषण और समर्थन और एक मंच प्रदान करने की है। आइए अब जानते हैं RAA योजना के उद्देश्य, जिसमें प्रयोग करना, अवलोकन करना, अनुमान, चित्रण, तर्कसंगत तर्क, मॉडल निर्माण करना, परीक्षणशीलता आदि के माध्यम से बच्चों को गणित, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में संलग्न और प्रेरित करने में सक्षम बनाना है। स्कूली बच्चों में गणित, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति उत्साह, जिज्ञासा और अन्वेषण पैदा करना है। स्कूलों में पूछताछ आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आविष्कार करने, बदलाव करने, सोचने और करने की संस्कृति का निर्माण करना है। गणित और विज्ञान कक्षाओं में उपयुक्त सीखने के स्तर को प्राप्त करना है। इसी के साथ RAA योजना के अंतर्गत
बच्चों का लक्षित आयु समूह 6 वर्ष से 18 वर्ष के बीच का प्रत्येक बच्चा है और इसमें लक्षित कक्षाएं कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी बच्चे आ जाते हैं। 6 से 18 वर्ष की आयु के खुले विद्यालयों के सभी बच्चे, विशेष प्रशिक्षण केंद्रों के अध्ययनरत बच्चे, विशेष विद्यालयों के बच्चे, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इसके अंतर्गत राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार और स्थानीय निकाय के स्कूल, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, अन्य केंद्रीय सरकारी स्कूल, 6 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए ओपन स्कूल प्रणाली, विशेष प्रशिक्षण केंद्र और विशेष विद्यालय, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। स्कूल प्रणाली में प्रणालीगत सुधार और वैकल्पिक रणनीतियों के माध्यम से गणित और विज्ञान को प्रोत्साहित करने की पहल। RAA योजना में अनेक गतिविधियां की जाती है, जिसमें गणित, विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षण से संबंधित गतिविधियां, स्कूलों में गणित और विज्ञान प्रयोगशालाओं को मजबूत करना, पूरक पुस्तकों, सामग्रियों और विभिन्न शिक्षण उपकरणों का प्रावधान, स्कूली गणित और विज्ञान लेन देन में सुधार, गणित एवं विज्ञान शिक्षण में प्रौद्योगिकी का समावेश और प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए शिक्षक सहायता और संगठनों की प्रभावशीलता बढ़ाना, गैर पारंपरिक तरीकों का उपयोग करके गणित और विज्ञान को बढ़ावा देने का प्रयास करना, विज्ञान और गणित के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों में स्कूल मेंटरशिप और शिक्षकों का प्रावधान करना, गणित, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी शिक्षक मंडल एवं बच्चों के गणित एवं विज्ञान क्लबों की स्थापना करना, विज्ञान सीखने को प्रोत्साहित करना और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के कार्यक्रमों का दायरा बढ़ाना और राज्य, राष्ट्रीय और अंतर विद्यालय गणित और विज्ञान प्रतियोगिताएं करना, विज्ञान मेलों, संग्रहालयों और गणितीय मेलों की योजना बनाना और समुदाय और अभिभावकों को जागरूक करना। ये सारे कार्यक्रम RAA के माध्यम से किए जाएंगे। हमारे विद्यालय में भी इनसे संबंधित कुछ एक कार्यक्रम किए गए हैं, जिसमें क्विज हो गया तथा ये गतिविधियां जो आप देख पा रहे हैं मॉडल के रूप में, जो बच्चों ने नई इनोवेशन से, अध्यापक की सहायता से, उनके परामर्श से तथा अपनी सोच से कुछ एक नई इनोवेशन करते हुए खोज की है और उनके मॉडल बनाए हैं, जिसकी प्रदर्शनी यहाँ पर लगी है, जिसे आप सभी यहाँ देख पा रहे होंगे कि बच्चों ने किस तरह से कार्डबोर्ड के माध्यम से ये सारी गतिविधियाँ यहाँ पर तैयार की है, ये सारे मॉडल यहाँ पे तैयार किए हैं और उनको अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया है। आप आगे की वीडियो में इसको विस्तार से देखेंगे। इन गतिविधियों से, इन मॉडल्स निर्माण में बच्चों ने जो इनोवेशन लगाई है और बच्चों ने इनके निर्माण के स्वयं जो सीखा है, शायद ही वह बच्चे किताब से सीख पाएंगे, क्योंकि यह गणित को और विज्ञान को रुचिपूर्ण तो बनाता ही है, साथ ही साथ ये बच्चों की सीखने की क्षमता और तार्किक क्षमता को भी बढ़ाता है। इससे बच्चे जो सीखते हैं वह अधिक समय तक उनके मस्तिष्क पर बना रहता है, उन्हें याद रहता है। और साथ ही साथ जो बच्चे जिस भी मॉडल पर काम करते हैं उस मॉडल के बारे में बखूबी जान लेते हैं जब वो उसे बना रहे होते हैं, और साथ में इसे फिर अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इससे बच्चे की बौद्धिक क्षमता का विकास तो होता ही है, साथ ही साथ बच्चे की तार्किक और कुछ नया करने की सोच का भी विकास होता है। तो चलिए आगे इस कार्यक्रम को देखते हैं। के ऊपर उनको बोलने के लिए मौका दिया जाता है, तो इनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, पढ़ने का हो, चाहे लिखने का हो, चाहे जानकारी का हो, चाहे किसी भिन्न विषयों, आपने विषय के तो स्पेशलिस्ट हैं। तो मैं सभी बच्चों की तरफ से, अध्यापकों की तरफ से, SMC की तरफ से, जो SMC के उनकी तरफ से भी तो सर का अभिनंदन, और जो समय दिया उसके लिए भी सर का बहुत तहे दिल से सभी की तरफ से धन्यवाद। इस तरह के कार्यक्रम होंगे, सर हमारे विद्यालय में इनका आना जाना रहेगा। धन्यवाद सर। आपने ये कोशिश की
दूसरे गाय को बना रहा है इसमें ये पूरी तरह से आयत नहीं होगा ना, इसमें गुड़ाई की है, आयत में गुड़ाई की है, उससे थोड़ा सा फर्क आएगा आपके इसमें। इसका क्या समाधान किया? जोड़ नहीं सकते तो। तोड़ दिया इस वक्त इसको कोई काम ही नहीं है, दिक्कत ये आपने पोल्यूशन को डालने के लिए कुछ किया, क्या क्या किया? ये बताया कि सर ये जो फैक्ट्री है ना गांव के बीच में नहीं बनानी चाहिए, और सर नदियों की जगह नहीं बनानी चाहिए, जिससे सर नदियों में भी नदियों से फैक्ट्री से गंदा पानी निकल रहा है, नदी और नदियों में प्रदूषित हो रही है, और सर यहाँ पे जब पशु भी सख्ती से पानी को पी रहे हैं, जिससे मनुष्य में भी बीमारी फैल रही है और पशु इसका क्या ये बताने के लिए बनाया आपने पोल्यूशन से क्या होता है? गाँव के बीच या नदी नालों के बीच नहीं बनानी चाहिए। अच्छा, तो ये क्या है आपके पास? गुड़ा ये सब क्या है? सोलर एनर्जी है। अच्छा, ये आपको क्या ये वेस्ट मैनेजमेंट आपने ये क्या क्या बना रखा है? ये शो पीस वेस्टेज से बने, ये गड्ढा बना दिया उसको। 2 मिनट चुप रहो ना, उनको सुनाएंगे रहो। एनवायरमेंटल पोल्यूशन आपका क्या है? वेस्ट मैनेजमेंट का भी। अच्छा, ये गणित पर है सूत्र। अच्छा, इरिगेशन किससे? सोलर पावर से। चलो ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि आपने बहुत मेहनत की है और तुम बताओ। काफ़ी सारा इसमें मैसेज दिया हुआ है देखने वालों को। ठीक है, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग, कुछ बताओ ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या फायदा है? इसका फायदा क्या है? अच्छा, और जो इस तरह के उत्पाद हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो उत्पादन होता है उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? उसमें क्या फर्क है? वो कैसे केमिकल फार्मिंग वाला उत्पाद और ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला जो प्रोडक्ट है उसमें क्या फर्क है? हाँ, मतलब कि जो आप ऑर्गेनिक फार्मिंग से प्रोडक्ट तैयार करते हैं उससे जो मिट्टी की उर्वरता है वो भी बढ़ती है और उससे जो पैदावार होती है वो फायदेमंद है, स्वास्थ्यवर्धक है वो। ठीक है, स्वास्थ्य को उससे किसी प्रकार में कोई खतरा नहीं है। बढ़िया।